इंडिया 24 न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। इंडिया 24 न्यूज़ परिवार दर्शकों, लगातार ऐसे भावी प्रत्याशियों से आपको हम रूबरू कराते हैं जो इस बार प्रधान पद के लिए मैदान में भी हैं, लेकिन मैदान में खुद नहीं आए बल्कि जनता उन्हें मैदान में लेकर आ रही है। क्योंकि जनता जनार्दन है और जिसे चाहे सराखों पर बैठा दे, जिसे चाहे ज़मीन पर लेकर आए, जनता जनार्दन उसी को चुनती है जो वेल एजुकेटेड इंसान होता है या फिर गाँव में बहुत सारे सपने जनता देखकर बैठती है कि बेहतर विकास हो। इस बार जो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, राय सिंह भाई, वो पूरी दावेदारी पर हैं। जनता जनार्दन भी बेहद खुश है। जब सुबह हम इस ग्राम पंचायत में पहुंचे थे तो तकरीबन बुजुर्गों से भी बातचीत की गई, युवाओं से भी बातचीत की गई, कुछ महिलाओं से भी बातचीत की गई। और ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं के मोहल्ले में चारों तरफ भ्रमण किया गया, तो तकरीबन मोस्टली लोगों ने अगर फाइट बताई तो पहले नंबर पर राय सिंह भाई का भी जिक्र निकल कर आया। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तक गांव में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितने विकास हुए, नहीं हुए, इन्होंने क्या कुछ अपनी जनता जनार्दन के लिए नया सोचा है, क्या कुछ बेहतर कार्य सोचे हैं, वो इनकी ज़ुबानी सुनवाएंगे। राय सिंह भाई, इस बार मुझे लगता है आप खुद मैदान में अपने मन से नहीं आए, आपको जनता मैदान में लेके आई है और जनता के वादों पर इस बार कितना खरे आप उतरने वाले हैं। पहले चंद शब्दों में हमारे दर्शकों को ये आप बताएं, अब तक गांव में तमाम प्रधान आए और गए, चले गए, वादे बहुत किए गए, विकास कैसा करा पाए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके इंडिया 24 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी देखिए, रही बात मेरी ग्राम पंचायत कोर्ट से प्रधान पद की प्रत्याशी की, जी। तो जी हाँ, मैं एक अपनी तरफ से नहीं, मुझे यहाँ की जो जनता जी जो सम्मान प्यार मुझे दे रही है और देने का काम किया है। पूर्व में भी मैं इस गांव से बीडीसी मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य 2015 से 2020 तक मुझे जनता ने जो अपना प्यार आशीर्वाद देकर के मुझे बनाने का काम किया था, बिल्कुल। और वही प्यार वही आशीर्वाद मेरे माताएं, बहनें एवं बुजुर्ग जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। और उन लोगों ने खुद मुझे जो अपना आशीर्वाद देने के लिए चुनाव मैदान में आने की बात कही है। जी तो मुझे ये उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि इस ग्राम पंचायत कोट सराय जसू की जनता जी और सभी बड़े बुजुर्ग भाइयों का मेरे ऊपर, माताओं बहनों का आशीर्वाद जरूर बनेगा। और रही बात विकास की, तो आप लोग मेरे गांव में आए हुए हैं और बिल्कुल। देख रहे हैं कि आप लोगों ने देखा कि जगह जगह ये गंदगी है, कीचड़ गंदगी है। है, कीचड़ है और सीसी टूटी हुई पड़ी है, निकलना लोगों का दुश्वार हो रहा है। बिल्कुल तो मेरे गांव में नहीं लगता कि कहीं पर कोई विकास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही आपने कहा। आजकल जनता जो चाहती है वो केवल ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहती है जो जनता के हित में कार्य कर सके, विकास के हित में कार्य कर सके, गांव में विकास करा सके। और जो जनता हमारे लिए चुनती है, उसकी बात को हम शीघ्र उसका निस्तारण कर सकें, समय समय पर हम उसकी मदद कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया क्योंकि जाहिर सी बात है कि एजुकेटेड इंसान है और जितने भी शब्द हैं कोई अपने लिए नहीं है। अगर ये मैदान में वाकई आए हैं तो अपनी जनता के विकास के लिए। लोगों ने हमें बताया, अभी से नहीं, जब से आपके घर में दादा परदादा के समय से, आपके पिताजी के समय से समाज सेवा आपकी ज़रूर रही है। कोई भी कास्ट का इंसान हो, हमेशा सुख दुख में उसके साथ रहना, गरीब बच्चियों की शादी ब्याह में जो भी आपसे बन पड़ता है उनका योगदान देना, ये आपकी समाज सेवा के तौर पर देखा जाता है। जी बिल्कुल, ये जो आपको बताया गया वो सत्य है कि पूर्व में मेरी जो है ताई श्रीमती चंद्रवती जी 2005 तक बिसौली से पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रही हैं। जी और हमारा जो परिवार है वो पहले से जी हमने गरीब लोगों की सहायता, जी। खास तौर से मैं जी एक अपने परिवार में एक ऐसा चुनिंदा व्यक्ति, राय सिंह सागर एक ऐसा व्यक्ति है जी कि जब भी कोई जनता पर कोई भी परेशानी होती है तो मैं उसके लिए 24 हाउस यानी 24 घंटे मैं उसके लिए तत्पर रहता ये हूँ बहुत और अच्छी बात उसकी है। मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। राय सिंह भाई का एक जिक्र निकल कर आ रहा है गांव में, अभी से ये नारा उजागर हो गया है कि मैं प्रधान बनता हूं तो मैं प्रधान नहीं बल्कि मेरी गांव की पूरी जनता प्रधान होगी। बिल्कुल, ये बात सत्य है। मैं प्रधान नहीं, जनता जो प्रधान मुझे बनाएगी वही प्रधान होगी। मैं प्रधान नहीं, मैं तो केवल एक उनके सेवक के रूप में कार्य करूँगा उनके। एक अच्छी जानकारी ये भी है, आपने कुछ वादे स्कूलों को लेकर भी किए हैं। अब तक स्कूलों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तमाम लोग बदले आए। इस बार आपने डिजिटल मॉडल स्कूलों को लेकर, क्योंकि बच्चों को एक हैबिट्स हो गई है टीवी देखने की, मोबाइल चलाने की, तो अगर डिजिटल मॉडल स्कूल होंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे थोड़ा अपग्रेड होंगे।
देखिए, आजकल आपको देखा जा रहा है कि स्कूलों में बड़ा ही पढ़ाई प्रभावित है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे भी जो है पढ़ाई प्रभावित होती है। तो हमारे क्षेत्र में एक अच्छे स्कूल कॉलेजेस होंगे जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, बेहतर शिक्षा मिलेगी, और जो है उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। लोगों ने हमें ये भी बताया सागर साहब कि अभी बच्चों को मिड डे मील में मेन्यू के हिसाब से जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में खाना मिल रहा है, उस तरह से आपकी ग्राम पंचायत में घोर लापरवाही है, वो खाना बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। मेन्यू के हिसाब से तो छोड़िए, अगर दाल में पानी रहता है, लोगों का ये कहना है। तो आपने मिड डे मील को लेकर अपनी पंचवर्षीय शुरू करने से पहले आपने क्या कुछ सोचा है? जी, जो मैंने ये सोचा है, अगर मिड डे मील जो योजना है हमारी राज्य सरकार की जी, या भारत सरकार की, बिल्कुल। उसमें जितना बच्चों का जो हक अधिकार है वो बच्चों को दिया जाना चाहिए। क्यों? बच्चे जो हैं एक वो भगवान का रूप होते हैं, और वो अपने घर से जब स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो उनको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, और जो सरकार हमारे लिए उनका खाने का जो भी बंदोबस्त इंतजाम करती है, उनके पेट को नहीं काटना चाहिए। यानी जो सरकार से हमें मिले वो पूरा बच्चों के हक में लगाना चाहिए और खिलाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जो जनता जनार्दन आपके साथ है, युवा, बुजुर्ग, महिला, आपका नाम ले रहे हैं, किस तरह से आप उन्हें अपना धन्यवाद करेंगे, किस तरह से आप उन्हें नमन करना चाहेंगे? जी, मैं अगर वो लोग मुझे आशीर्वाद और प्यार अपना देते हैं जी, तो मैं सबसे पहले अपने जो भाई बुजुर्ग माताएं बहनें हैं जी, उनके लिए मैं अपना जो है तहे दिल से और उनसे हाथ जोड़ कर के जो है उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर मैं आगामी भविष्य में इस ग्राम पंचायत कोर्ट का प्रधान बनता हूं जी, तो मैं प्रधान नहीं, बल्कि जो मुझे बनाने वाली जनता पब्लिक, मेरी माताएं बहनें और भाई नौजवान होंगे, वो प्रधान होंगे। मैं केवल उनके सेवक के रूप में कार्य करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राय सिंह सागर साहब को आपने सुना और बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बताया, और वाकई एक ऐसे नौजवान, एक ऐसे पढ़े लिखे युवा की इस ग्राम पंचायत को बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है, और अगर ईश्वर ने चाहा तो भारी